वोट तो वो हैं जो बसपा की वोट, वो आंधी आए तूफान आए कहीं भी आए, वो 22% वोट हमारी। हमें तो सिर्फ 5 से 10% किसी ने सपोर्ट कर दिया, वहाँ से वो कैंडिडेट जीत जाएगा। और बहन कुमारी मायावती जी, आप नोट कर लीजिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं, आप मीडिया से हैं, मीडिया प्रभारी हैं, आप मुझे याद करेंगे, अनवर चौधरी ने कोई वादा करा, को चैलेंज करा, क्या आने वाले 2022 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। योगी जी की सरकार में मुख्यमंत्री है हमारे उत्तर प्रदेश के। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में किस तरीके से किसान मजदूरों पर गाड़ियाँ चढ़ाई, हमारी बेटियों को, हमारी बहनें बेटियाँ, उनको मट्टी के तेल से जलाया जा रहा। हमें शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार से, जो हमारी बहनों को, जो है हमारी बेटियों को खुलेआम जलाया जा रहा, उनके माँ बाप को, उनके भाइयों को, उनके बहनों को देखने भी नहीं दिया चेहरा, उनके साथ बलात्कार होता है। और वो लोग कौन होते हैं? वो बीजेपी के लोग हैं, वो बीजेपी के गुंडे हैं, वो बदमाश हैं, आरएसएस के, बजरंग दल के। ये लोग, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ काले भी हैं, गोरे भी हैं, पीले भी हैं, गरीब भी हैं, सब तरीके के लोग हैं। ये किसी मुसलमान का या किसी हिंदू का, किसी का एक राष्ट्र नहीं है। समझिए, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है, यहाँ सब आज़ाद है, कोई भी आ सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। कश्मीर से आ जाओ, करें क्या ना, हैदराबाद के मजबूत लीडर आज जेल के अंदर है। क्या अखिलेश एक दफा भी मिलने के लिए गए? क्या समाजवादी के किसी ने धरना प्रदर्शन किया, उनको छोड़ाया? नहीं छोड़ा। ए मुसलमानों, मैं अपने भाइयों से कह देना चाहता हूँ कि गुमराही में मत आओ। रिकॉर्ड है, मैं आपको पूरा इतिहास बता सकता हूँ मैं, कि उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जितना काम करा है आजादी के बाद किसी मुख्यमंत्री ने, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मैं कोई काम, यार तुम सब कुछ दे दो, तुम राशन दे दो, चावल दे दो, मेरे बच्चों को मार दो, मेरे भाई को मार दो, मेरी बहन के साथ बलात्कार करवाओ, मेरी बहन को जला दो, ऐसे राशन पे कुत्ते मुतते हैं, ऐसे राशन पे कुत्ते मुतते हैं। ऐसी सरकार जो बाउंड्रियां करवाए, सब कुछ करवाए और अपने लोगों को लाल बत्ती दे। आईएसपी समाज पार्टी के नेता अनवर चौधरी, जिला सचिव, हमारे साथ हापुड़ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ इनकी पार्टी की तैयारियां हैं। स्वागत है सर जी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने एक बहुजन समाज पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता साहब ने कुछ सवाल किया है। तो सर, क्या कुछ तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी कर रही है अभी तक? भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने अपने, हमारे पार्टी के जो भी राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं उनको जो है फील्ड में भेजा है उनको। और बहन जी का आदेश है, जितने भी कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के और जितने भी विधानसभा सेक्टर प्रभारी और बूथ लेवल के, ये लोग, हम लोग जो है गांव-गांव जाकर, मोहल्ले जाकर, घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं। लोग जान रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से लोग भूखमरी के मारे लोग परेशान हैं, दम तोड़ रहे हैं। किसानों ने देखा हुआ, अपने 700 किसान मर गए सारे जो है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 75% किसान और मजदूर हैं। अनवर जी, भाजपा एक नारा दे रही है, सोच ईमानदार काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। तो क्या लग रहा है आपकी बारी है जो नारा है इनका, वो क्या कर पाएगा? सर, आपने सुना होगा पहले जब माननीय मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब वो आए तो ये था हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो कहीं ना कहीं सफल भी हुआ उनका, वो सफल हो गया। वो लोग गुमराह गए, क्योंकि उन्होंने कहा था हर हर मोदी, घर घर मोदी, और सबके खाते में 15 लाख रुपए आएगा। अब वो झूठ हर जनता जान गई। नहीं, वो तो 2014 में उन्होंने बोला था। 2019 में भी विधानसभा जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें भी उनकी जीत हुई, और जो 2014 में जीत हुई थी उससे बड़ी जीत 2019 में दर्ज की उन्होंने। 2019 में उन्होंने कहा कि भाई देखो, अभी बहुत सारे काम मोदी जी के, अभी पैसा जो 15 लाख रुपए है, ये अब मैं जीत जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डलवा दूंगा। उन्होंने 15 लाख रुपए तो किया। जो गरीब लोग, जो गरीब औरतें होती हैं, मजदूर, वो लोग अपने शौहर से, अपने पति से, बेटे से दुबका के अपनी बेटी के लिए, गरीब के लिए 1000, 2000, 10-20 हज़ार रुपये दुबका के रखती थी। मगर नोटबंदी के बाद उन्होंने बिल्कुल उनकी गरीबी, उनको सड़क पर लिया है। समाजवादी पार्टी भी अपनी विजय यात्रा इस वक्त निकाल रही है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा चल रही है और वो कह रहे हैं नई हवा है, नई सपा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के जितनी भी छोटी मोटी पार्टियां, सबको इकट्ठा कर वो इलेक्शन लड़ रही है। पहलवान वही जो अकेला मैदान में उतरता है। अब ये तुम 10 लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, जीतने की नीति पे काम कर रहे हैं ना। जैसे बीजेपी ने 2017 में अपना फॉर्मूला जो छोटी पार्टी के साथ समीकरण बनाया था, उसी नीति पे इस वक्त समाजवादी पार्टी लगी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा है कि जो लाल टोपी वाले, इनसे सावधान रहिए। आपका नाम भी वो कहीं जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। सर, मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की जो वोटर हैं, जो उनकी कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी। हमारी पार्टी के अंदर 22% वोट तो वो हैं जो बसपा की वोट, वो आंधी आए तूफान आए कहीं भी आए, वो 22% वोट हमारी। हमें तो सिर्फ 5 से 10% किसी ने सपोर्ट कर दिया,
वहाँ से वो कैंडिडेट जीत जाएगा। और बहन कुमारी मायावती जी, आप नोट कर लीजिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं, आप मीडिया से हैं, मीडिया प्रभारी हैं, आप मुझे याद करेंगे, अनवार चौधरी ने कोई वादा करा, कोई चैलेंज करा कि आने वाले 2022 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 100% हम फुल बहुमत में बनेंगे। अच्छा, आपकी लड़ाई बीजेपी से है सपा से है, पहले तो ये बताइए आप। और जो सपा इस वक्त दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का जो भूमिका उन्होंने निभाई है उत्तर प्रदेश में, चाहे किसानों का आंदोलन हो, युवाओं का आंदोलन हो, बेरोजगारी का आंदोलन हो, महंगाई की बात हो, और लखीमपुर का जो कांड हुआ, हासरत का जो कांड हुआ, उसमें कहीं ना कहीं बीएसपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई। मान्यवर, मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं, जो भी जनता को परेशान करेगा, चाहे वो समाजवादी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर दंगे में समाजवादी की सरकार में वहाँ कत्लेआम हुआ। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान मत देखिए, वहाँ उनको देखिए जिनके बेटे, जिनकी माँ जो है रो रही है आज भी, जिनके पति, जिनके हमारी बहनें सुहागन जो उनके सिंदूर मिट गए, उन बहनों से पूछो जिनका बाप मर गया, उन बहनों से पूछो जिनका जो है भाई मर गया, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। ये समाजवादी की पूरी सरकार थी, उस समाजवादी सरकार में दंगा हुआ। अब आइए बीजेपी की सरकार में, योगी जी की सरकार में मुख्यमंत्री है हमारे उत्तर प्रदेश के, आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में किस तरीके से किसान मजदूरों पर गाड़ियाँ चढ़ाई, हमारी बेटियों को, हमारी बहनें बेटियाँ, उनको मट्टी के तेल से जलाया जा रहा। हमें शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार से, जो हमारी बहनों को जो है, हमारी बेटियों को खुलेआम जलाया जा रहा, उनके माँ बाप को, उनके भाइयों को, उनके बहनों को देखने भी नहीं दिया चेहरा, उनके साथ बलात्कार होता है। और वो लोग कौन होते हैं? वो बीजेपी के लोग हैं, वो बीजेपी के गुंडे हैं, वो बदमाश हैं, आरएसएस के, बजरंग दल के, ये लोग जो अत्याचार कर रहे हैं। आप हर चीज़, लेकिन एक तरफ हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी भी आते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, बिहार में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं जो विपक्ष को उनको नुकसान पहुंचाने वाला काम किया उन्होंने भी। और वो एक बात कर रहे हैं इस वक्त के, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिमों के हक की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, बसपा की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने इनको जो है हक की बात इन्होंने नहीं की थी इनके, और वो हक दिलाने की बात जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। सर मैं आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। यहाँ काले भी हैं, गोरे भी हैं, पीले भी हैं, गरीब भी हैं, सब तरह के लोग हैं। ये किसी मुसलमान का या किसी हिंदू का, किसी का एक राष्ट्र नहीं है। समझिए, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है, यहाँ सब आज़ाद है, कोई भी आ सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। कश्मीर से आ जाओ, करें क्या ना, हैदराबाद से आ जाओ, कहीं बिहार से आ जाओ। इल्ज़ाम तो आपकी पार्टी पे भी लगाते हैं, कहीं ना कहीं वोट लेने के बाद में जो है वो आप उन मुस्लिमों को भूल जाते हैं। आप भी एक मुस्लिम हैं, क्या सोचते हैं इस बात? सर मैं आपको बता दूं, जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमा बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं, जो लोग, वो लोग गलत फहमी है, वो गलत बात कहते हैं कि मुसलमानों को भूल जाते हैं। बहन जी ने उन लोग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे को, बाबू मुनकाद अली जैसे को, मुजाहिद हसन जैसे को, इन सबको बहन जी बड़े अच्छे पद देती हैं। हमारे यहाँ जाट हो, धीमर हो, कश्यप हो, माली हो, पंडित हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, शिया हो, सबको मंत्रालय बहन जी बराबर का देने का काम करती हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप मुसलमानों जो गुमराह होते हैं मुसलमान, कि असदुद्दीन ओवैसी आ गए और समाजवादी आ गए। जब समाजवादी की सरकार थी मेरे दोस्तों, मुसलमान ज़्यादातर फोकस डालता है समाजवादी की तरफ, मुसलमान ज़्यादा कोशिश करता। मगर मैं मुसलमान भाइयों को बता देना चाहता हूँ आपके मन से, आपके मीडिया से, कि जब समाजवादी की सरकार थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो 56 नीली बत्ती आई थी। आपको मालूम होगा, नीली बत्ती आई थी, सरकारी नीली बत्तियाँ बटी थी। अधिकारी, क्या मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं था क्या समाजवादी में मुसलमान मंत्री नहीं थे क्या? आपको बता दूं मैं, वो नीली बत्तियाँ अगर मिली, एक भी मुसलमान का नाम नहीं था। आपको दूसरी बात बता दूं, आजम खान जो इनकी पार्टी के मजबूत लीडर आज जेल के अंदर हैं। क्या अखिलेश एक दफ़ा भी मिलने के लिए गए? क्या समाजवादी के किसी ने धरना प्रदर्शन किया, उनको छोड़ाया? नहीं छोड़ा। ए मुसलमानों, मैं अपने भाइयों से कह देना चाहता हूँ कि गुमराही में मत आओ, तुम उधर जाओ। बहन कुमारी मायावती जी ने, जो तुम्हें, जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी मेरे भाई, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर अरबी, उर्दू और फारसी यूनिवर्सिटी अगर आज़ादी के बाद कहीं बना है, किसी मुख्यमंत्री ने बनाया, तो उनका नाम है बहन कुमारी मायावती जी। आपने विकास की बात की, बीएसपी के शासनकाल की विकास की बात की, विपक्ष की आपने आलोचना की, जो आपके विपक्ष के लोग हैं उनकी आपने आलोचना की। लेकिन अभी हाल ही में देखने में आया, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। जो बड़े नेता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, वो पार्टी छोड़ के अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है? सर मैं आपको बता दूं,
वो जो नेता जनता चुन के भेजती है, बसपा ने उसको विधायक बना दिया और वो विधायक बन गए। वो कुछ लुटेरे होते हैं, कुछ बिकाऊ होते हैं, वो बिकने वाले विधायक होते हैं जो कभी भी दोबारा एमएलए नहीं बनेंगे। जिसने बसपा को छोड़ा है, बसपा को छोड़ के गया है, वो कभी विधायक नहीं बना है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप कहीं पे बता दीजिए। वो लोग बिकाऊ लोग होते हैं, जो टिकाऊ लोग होते हैं वो टिके रहते हैं, जो गरीब मजदूरों का वोट लेते हैं, उनका हक अदा करते हैं, जो जमे रहते हैं। हमारी पार्टी के आज भी मजबूत कार्यकर्ता मैं। अच्छा बहन जी, ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश चुनाव में, क्या आपकी बार चुनाव लड़ने का मन नहीं है क्या उनका? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। देखिए, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, बहन कुमारी मायावती जी। लगातार अखिलेश यादव की विजय यात्रा और बीजेपी की जन संकल्प यात्रा, बीजेपी में तो बहुत बहुत बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री लेवल के जो लोग हैं वो प्रचार करने में निकल चुके हैं इस वक्त, और कहीं ना कहीं बसपा की तरफ से जो है अभी नहीं कुछ भी ऐसा। बहन जी की तरफ से कोई ढील नहीं है। उनका कार्यकर्ता बूथ से लेके विधानसभा के लेवल तक और ज़िले लेवल तक और राष्ट्रीय लेवल के जो भी नेता हमारे, वो सब वर्क कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के 10 MP हैं। अगर वहाँ देखिए लोकसभा के अंदर अगर कोई हक और हलाल की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, कमज़ोरी की बात करता है, अल्पसंख्यक की बात करता है, तो ये बसपा के MP बात करते हैं लोकसभा के अंदर। और हम ओवैसी वाली बात नहीं करते, हम समाजवादी वाली बात नहीं करते, हम वो बात करते हैं जो मजदूर गरीब के हित की बात होती है, हम वो बात करते हैं। हमें किसी से डर नहीं है, ना हमारा MP डरता, ना हमारी बहन जी डरती, ना हम कार्यकर्ता डरता। चाहे वो बूथ लेवल का भी कार्यकर्ता होगा, वो भी नहीं डरेगा, क्योंकि हम हक बात करते हैं। अगर हम वोट लेते हैं तो हम उसका हक अदा करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं इस वक्त, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में 2022 में इलेक्शन होने वाला, और जितने भी लोग हैं उसमें कोई बिरादरी नहीं है, चाहे वो जाट हो या पंडित हो या जाटव हो या धीमर हो या कश्यप हो, वो मुसलमान हो, वो सरदार हो, वो पंजाबी हैं, जो भी हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि आपने हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, उत्तर प्रदेश अपने वजूद में आया है, यहाँ कितने मुख्यमंत्री बने हैं, जिस मुख्यमंत्री ने अच्छा काम करा होगा आप उसको वोट दीजिए। मैं आपसे अपील करूँगा, बहन कुमारी मायावती के शासन में आपने देखा होगा जब बाबरी मस्जिद का बंटवारा हो रहा था, तो बहन जी ने ISPCS से ये बुलाकर कह दिया था, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी एक परिंदे ने पर मार दिया, कहीं कोई दंगा फसाद कोई लड़ाई हो गई, तो मैं ISPCS को मैं छोड़ूंगा नहीं, वो छोड़ूंगी नहीं। वो जाके किसी खादर में जाके नौकरी करेंगे या अपना बोरिया बिस्तर बंद करके घर पर रहेंगे। ऐसी शासन देखिए, वो शासन बहन कुमारी मायावती जी चला सकती है और उनके अलावा कोई नहीं चला सकता। और जो चलाएंगे कोई दंगा करवाएंगे, अखिलेश जी ने दंगा करवाया, कितना करवाया। योगी जी की सरकार में हमारी जवान बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और उनको जिंदा मिट्टी के तेल से जलाया जाता है। किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। या आपके मंत्री के बेटे वो कुचल के, बीजेपी की जो शासन है उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान के अंदर, और क्या हो रहा है, हमारे नौजवान भाइयों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। एक तो नोटबंदी और क्या नाम है, भुखमरी। आप देख रहे हो तेल क्या भाव जा रहा है, चीनी क्या भाव है, चावल क्या भाव है। मेरे भाई आज लोग परेशान हैं। जो मजदूर आदमी, और राशन तो दे रहे हैं ना सरकार में, पहले की सरकार राशन नहीं देती थी। आप चावल की बात कर रहे हो, चावल भी दे रहे हैं, गेहूं भी दे रहे हैं, और चीनी भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं। सर एक चीज़ बता दूं मैं, एक मजदूर आदमी जब इनकी सरकार नहीं थी तो एक मजदूर आदमी बड़े आराम से 400, 500, 600 रुपये कमा के लेकर आता था। आज मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, आज काम नहीं है, नौकरी नहीं है मेरे भाई। आज वो 100 रुपये के लिए मोहताज है। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आप मेरा क्या बात कर रहे हैं? अपने बच्चों को जाड़े का कपड़ा भी नहीं दे रहा, ठंड में उनके यहाँ लिहाफ नहीं है, कंबल नहीं है मेरे दोस्तों। उनके बच्चे नंगे पर रह रहे। जो 500 रुपये 400 रुपये कमाता था मेरे दोस्त, वो क्या नाम है, अपने बच्चों के लिए 200 रुपये का सामान लेकर आता था। क्या आप 200 रुपये का पूरे महीने का राशन दे देंगे? पूरे महीने का राशन से कितना पैसा होता? 400 रुपये से कितना पैसा होता? आप मुझे जोड़ के बता दीजिए। और ये राशन दे के पूरे महीने का एक लॉलीपॉप दे रहे हो हैं, उसमें फोटो छपवा रहे हो मोदी जी का और योगी जी का। ये क्या है? ये दे तो रहे हैं ना, पहले सरकारें दे नहीं रही थी। हाँ, मरो उसको मारो। जैसे अखिलेश जी ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा दी कि मुसलमान मरो और इस कब्रिस्तान में रहो। 17-18 मंत्री तो दिए थे ना भाई, 17-18 मंत्रालय दिए, तो क्या काम करा उन मंत्रालयों ने? क्या काम करा? आप बसपा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हज हाउस उन्होंने बनवा दिया मुस्लिमों के लिए, कब्रिस्तानों की बाउंड्री उन्होंने की, और जो पढ़ाई की बात करें लैपटॉप दिए उन्होंने, बहुत चीज़ें अपनी गिनाते हैं वो। सर अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना, बहन कुमारी मायावती जी ने यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज,
ISPCS पढ़ने वाले बच्चों के लिए और क्या नाम है सेंटर बनवाए। और जितने स्कूल हमारे इतिहास रिकॉर्ड है, मैं आपको पूरा इतिहास बता सकता हूँ मैं कि उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जितना काम करा है आज़ादी के बाद किसी मुख्यमंत्री ने, मैं चैलेंज करके कहता हूँ मैं, कोई काम यार तुम सब कुछ दे दो, तुम राशन दे दो, चावल दे दो, मेरे बच्चों को मार दो, है मेरे भाई को मार दो, मेरी बहन के साथ बलात्कार करवाओ, मेरी बहन को जला दो, ऐसे राशन पे कुत्ते मूतते हैं, ऐसे राशन पे कुत्ते मूतते हैं। ऐसी सरकार जो बाउंड्रियाँ करवाए, सब कुछ करवाए और अपने लोगों को लाल बत्ती दे, ISPCS के पोस्ट उनको दे, अधिकारी उनको बनाए और हमें ललीपॉप दें। लोग लाभ तो ले रहे हैं ना उस चीज़ का, राशन का लाभ ले रहे हैं, लोग ले रहे हैं उसको। सर राशन का लाभ जब गरीब भूखा रहेगा, जब भूखे को कुछ नहीं मिलेगा, आपने देखा जब प्यास इंसान को लगता है ना, जब प्यासा होता गर्मी में तशा हुआ तो गंदा पानी भी पी लेता है। गंगा का जो जमा हुआ पानी होता है ना, गंगा तो बहती भी होती है, जो झोड़ होता उसका भी पानी पी लेता है। वो भूखा है, प्यासा है, क्या करे वो, मजबूरी में ले लेता है वो। बसपा के जिला सचिव हमसे जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत करिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।